जय माँ लक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी सकुशल होंगे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे दिवाली पूजन में क्या क्या सामग्री प्रयोग में लाई जाएगी। इस साल दिवाली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी, क्योंकि अमावस्या तिथि जो है वो 31 अक्टूबर को है। 1 नवंबर को अमावस्या की रात्रि नहीं है। दिवाली की रात लक्ष्मी गणेश की पूजा का बहुत ही महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप दिवाली के दिन विधि विधान से पूजा करते हैं तो धन की देवी लक्ष्मी माँ और बुद्धि के दाता भगवान श्री गणेश आपसे प्रसन्न होकर अपनी कृपा आपके ऊपर बरसाते हैं। तो दिवाली पर शुभ मुहूर्त में पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। दिवाली पूजा में जरूरी है कि पूजा की सारी सामग्री पहले से ही मौजूद हो। दिवाली पूजा के दौरान गलतियों से बचने के लिए पूजन सामग्री की पूरी लिस्ट आप पहले ही तैयार कर लीजिए। आज हम आपको इस वीडियो में दिवाली पूजन सामग्री की सारी जानकारी संपूर्णता से देने वाले हैं। तो आप पेन और पेपर लेकर पूरी लिस्ट तैयार कर लीजिए, ताकि आप बिना किसी रुकावट के दिवाली पूजन यानी कि लक्ष्मी पूजन संपन्न कर सकें और माँ लक्ष्मी की, भगवान गणेश की कृपा आपको प्राप्त हो सके। दिवाली पूजन के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगी चौकी। जिस जगह पर आप लक्ष्मी पूजन करने वाले हैं उस पर बिछाने के लिए लाल और पीले रंग का वस्त्र। उन्हीं के साथ साथ चाहिए भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी की प्रतिमा। यदि आपके पास मंदिर में पुरानी प्रतिमा है तो आप उसका भी शुद्धिकरण करके उसी से पूजा कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग नई प्रतिमा लेकर आकर भी पूजा कर सकते हैं। फोटो लाकर भी पूजा की जा सकती है। आजकल सुंदर सुंदर कैलेंडर मार्केट में आ गए हैं, कैलेंडर से भी आप माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दिवाली के समय पर मोर पंख घर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, मोर पंख लाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ये बहुत ही उत्तम फलदायी होता है। यदि आप दिवाली पूजन थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं, भव्य रूप से करना चाहते हैं, तो कलश स्थापना अवश्य करें। आप लोग धातु का कलश ले लीजिए। आपका जो पात्र है वो मिट्टी का भी हो सकता है, सोने चांदी का भी हो सकता है। स्टील का बर्तन आपको अवॉइड करना है। इसको कंठ तक भरना है, गले पे मकलावा बांधना है। उसी के साथ साथ आपको एक नारियल चाहिए होगी और नारियल पर चढ़ाने के लिए चुनरी चाहिए होगी। आम के पत्ते आप ले लीजिए 5, 7, 11 की संख्या में। यदि किसी को आम के पत्ते न मिल पाए तो आप लोग अशोक के पत्ते भी कलश स्थापना में प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, खाली कलश की स्थापना नहीं की जाती, तो इसलिए हमें कलश में डालने के लिए एक सुपारी, एक हल्दी की गांठ, लौंग इलायची का जोड़ा और एक सिक्का चाहिए होगा, क्योंकि खाली कलश की स्थापना नहीं की जाती। उसी के साथ साथ आपको चाहिए सुंदर सुंदर फूल, फूल मालाएं, पान के पत्ते, अशोक के पत्ते आप ले सकते हैं पूजा में प्रयोग करने के लिए। तो दोस्तों, ये सुविधा आप अपने पास पूजन शुरू होने से पहले ही कर लीजिए। आप चाहे तो एक दिन पहले ले आइए, चाहे तो सुबह के समय में ले आइए। कमल का पुष्प लाना बिल्कुल ना भूलिए। माँ लक्ष्मी को कमल का पुष्प अति प्रिय है। यदि किसी के पास कमल का पुष्प ना मिल पाए तो आप लोग गुलाब के पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। आपको चाहिए होंगे ऋतुफल। आप चाहे तो पंचफल कर सकते हैं, चाहे तो ऋतुफल कर सकते हैं। लाल फलों का भोग माता रानी को अवश्य लगाएं। माँ लक्ष्मी को लाल फल अति प्रिय हैं, तो आप अनार ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं। शरीफा और सिंघाड़े आजकल के ऋतुफल हैं, तो आप वो अवश्य ही ले लीजिए। कलश में डालने के लिए और शुद्धिकरण के लिए गंगा जल अपने पास पहले ही रख लीजिए। दोस्तों, गंगा जल हर घर में जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये पूजा में, हर पूजा में काम आता है। महीने भर में एक बार गंगा जल का छिड़काव अपने घर में अवश्य कर देना चाहिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। माता लक्ष्मी को चढ़ाने के लिए आपको सप्तधान लेना है। सप्तधान में आप ज्वारे, बाजरा, गेहूं, काली दाल, मूंग की दाल, साबुत चना और राजमा ले सकते हैं। आप चाहें तो ककऊ भी ले सकते हैं। इसमें जो आपके पास आसानी से मिल जाए वो सप्तधान आप ले लीजिएगा। दिवाली पूजन के दिन माँ लक्ष्मी के चरण जरूर लेके आए। आजकल आसानी से मार्केट में मिल पा रहे हैं। आप चाहे तो स्टिकर वाले ला सकते हैं, चाहे मेटल वाले ला सकते हैं। लक्ष्मी पूजन में माँ लक्ष्मी की चरण पादुकाएं अवश्य लाना है आपको। अष्टदल कमल और स्वस्तिक का निशान बनाने के लिए आपको चाहिए होंगे अक्षत। ध्यान रखें कि आपको साबुत अक्षत लेने हैं, टूटे फूटे चावल पूजा में प्रयोग नहीं करने हैं।
उसके बाद आपको चाहिए होगा भोग लगाने के लिए मेवा। तो आप पंच मिठाई ले सकते हैं। खील बताशे लाना बिल्कुल ना भूलिए। दिवाली पूजन में खील बताशों का मुख्य भोग होता है। मखाने माता रानी को पसंद है, पंच मेवा पसंद है। माँ लक्ष्मी को सफेद चीजें अति प्रिय हैं, तो आप लोग चाहें तो अपने घर में खीर भी बना सकते हैं भोग स्वरूप। पूजा करने के लिए आपको चाहिए होगा रौली, अष्टगंध, हल्दी, अक्षत, धूप दीप, कलावा। ये सामग्री आप बिल्कुल लेना ना भूलिए। कपूर आप पूजा के लिए ले सकते हैं, जनेऊ ले सकते हैं गणेश भगवान, विष्णु भगवान और कलश देव को चढ़ाने के लिए। श्रृंगार की सामग्री आपको लेनी है माँ लक्ष्मी को चढ़ाने के लिए, तो 5, 7, 9, 11 की संख्या में जितना आपके सामर्थ्य में हो श्रृंगार सामग्री अवश्य रूप से ले लें। माँ के वस्त्र लाना आप बिल्कुल ना भूलिए। माँ के वस्त्र आपको जरूर लेके आने हैं। दिवाली प्रकाश का त्योहार है। इस दिन बहुत सारे दिए जलाकर आप लोगों को अपने घर को जगमगाना है, तो ढेर सारे दिए लाना बिल्कुल ना भूलिए। दियों के लिए आपको लानी है बातियां। आप चाहें तो इस तरह की गोल बाती ले लीजिए, चाहे तो लंबी बाती ले लीजिए, या फिर इस तरह की खड़ी कपास ले लीजिए। घर पर आप लंबी बातियां बना सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एडवाइस करूंगी कि गोल बाती का प्रयोग लक्ष्मी पूजन में ना करें। लक्ष्मी पूजन में लंबी बाती का प्रयोग करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप लोग लंबी बाती का ही प्रयोग कीजिए। इसी के साथ साथ लक्ष्मी पूजन में धनिया बहुत जरूरी है माँ को समर्पित करना। धनतेरस की पूजा में और लक्ष्मी पूजन में आपको धनिये का प्रयोग जरूर करना है। रंगोली के रंग बिरंगे कलर्स आपको माँ लक्ष्मी को जरूर चढ़ाने हैं। आपने देखा होगा दिवाली में रंगोली बनाकर माँ लक्ष्मी का तैयारी की जाती है, उनके आगमन की, माँ का स्वागत किया जाता है। तो आपको रंग बिरंगे रंग माँ को जरूर समर्पित करने हैं। इसी के साथ साथ फूलों से सजा हुआ एक दीपक माँ के आगे प्रज्वलित करना है। आप चाहें तो अखंड ज्योति भी प्रज्वलित कर सकते हैं। दिवाली पूजन किस प्रकार किया जाता है, इस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। लिंक आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा या आई बटन में आप लोग देख सकते हैं। इसी के साथ साथ जो आपने धन पोटली धनतेरस के दिन बनाई है, वो भी आपको दिवाली पूजन पर जरूर रखनी है, उसकी भी पूजा करनी है। दोस्तों, यदि आपने धनतेरस पर कुबेर पोटली नहीं बनाई तो आप दिवाली की रात भी ये पोटली बना सकते हैं। पीली सरसों माँ लक्ष्मी को जरूर चढ़ानी है। ये एक खास उपाय है धन वृद्धि के लिए। रंगोली के इस प्रकार के सांचे मार्केट में मिल रहे हैं। जिन भी बहन को रंगोली बनानी नहीं आती, वो इस प्रकार के सांचे से रंगोली बना सकते हैं। पूजन सामग्री के साथ में ही आप दक्षिणा पहले ही जरूर रख लीजिए, ताकि आपको बार बार पूजा से उठकर ना जाना पड़े। जो सामग्री आप धनतेरस के दिन लाए हैं, सोना, चांदी, बर्तन, जो भी सामान आप लाए हैं, उसे दिवाली पूजन में रखकर उसकी पूजा जरूर करें। कुछ पैसे अपने घर से दिवाली पूजन की चौकी पर रखें और उनका भी पूजन करें, ये अति शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी दिवाली पूजन की समस्त सामग्री सूची। आशा करती हूँ आप ये सामग्री सूची पहले ही नोट कर लेंगे और सारी पूजा संपूर्णता से बिना किसी विघ्न के संपूर्ण करेंगे। माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी। गणपति भगवान का आशीर्वाद आपकी समस्त बाधाओं को हर लेंगे गणपति भगवान। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस तरह की जानकारियां आपको भी अच्छी लगती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन बटन को दबा लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई हो, तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल ना भूलिए। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।